राजा नल और दमयंती का स्वयंवर और उनकी कथा। जब भीष्म अपना दुख बता रहे थे ऋषि जी को, तब ऋषि ने समझाया कि तुम्हारे से भी ज्यादा दुख है राजा नल और दमयंती के जीवन में कैसे दुख रहा है, तो उसकी ये कथा है। तो ये कथा ऐसे है। महात्मा अर्जुन जब अस्त्र प्राप्त करने के लिए इंद्रलोक चले गए, तब पांडव काम्यक वन में निवास कर रहे थे और वे राज्य के नाश और अर्जुन के वियोग से बड़े ही दुखी हो रहे थे। एक दिन की बात है, पांडव और द्रौपदी इसी संबंध में कुछ चर्चा कर रहे थे। धर्मराज युधिष्ठिर भीमसेन को समझा ही रहे थे कि महर्षि बृहस्पति उनके आश्रम में आते हुए दिख पड़े। महर्षि बृहस्पति को आते देखकर धर्मराज युधिष्ठिर ने आगे जाकर शास्त्र विधि के अनुसार उनकी पूजा की, आसन पर बैठाया और उनके विश्राम कर लेने पर युधिष्ठिर उनसे अपना वृत्तांत कहने लगे। उन्होंने कहा कि महाराज, कौरवों ने कपट बुद्धि से मुझे बुलाकर छल के साथ जुआ खेला और मुझ अनजान को हराकर मेरा सर्वस्व छीन लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने मेरी प्राण प्रिया द्रौपदी को घसीटकर भरी सभा में अपमानित किया। उन्होंने अंत में हमें काला मृगछाला उठाकर घोर वन में भेज दिया। महर्षि, आप ही बतलाइए कि इस पृथ्वी पर मुझ सा भाग्यहीन राजा और कौन है? क्या आपने मेरे जैसा दुखी और कहीं देखा या सुना है? महर्षि बृहस्पति ने कहा, धर्मराज, आपका यह कहना ठीक नहीं है कि मुझ सा दुखी राजा और कोई नहीं हुआ, क्योंकि मैं तुमसे भी अधिक दुखी और मंदभाग्य राजा का वृत्तांत जानता हूँ। तुम्हारी इच्छा हो तो मैं सुनाऊं। धर्मराज युधिष्ठिर के आग्रह करने पर महर्षि बृहस्पति ने कहना प्रारंभ कर दिया। अब ये दमयंती का स्वयंवर कैसे हुआ है, उनका विवाह, तो उसकी ये कथा है। धर्मराज निषिद्ध देश में वीरसेन के पुत्र नल नाम के एक राजा हो चुके हैं। वे बड़े गुणवान, परम सुंदर, सत्यवादी और जितेंद्रिय, सबके प्रिय, वेदज्ञ एवं ब्राह्मण भगत थे। उनकी सेना बहुत बड़ी थी। वे स्वयं अस्त्र विद्या में बहुत निपुण थे। वे वीर योद्धा, उदार और प्रबल पराक्रमी भी थे। उन्हें जुआ खेलने का भी कुछ कुछ शौक था। उन्हीं दिनों विदर्भ देश में भीम नाम के एक राजा राज्य करते थे। वे भी नल के समान ही सर्वगुण संपन्न और पराक्रमी थे। उन्होंने दमन ऋषि को प्रसन्न करके उनके वरदानों से 4 संतानें प्राप्त की थी, 3 पुत्र और 1 कन्या। पुत्रों के नाम थे दम, दांत और दमन। पुत्री का नाम था दमयंती। दमयंती लक्ष्मी के समान रूपवती थी। उसके नेत्र विशाल थे। देवताओं और यक्षों भी वैसी सुंदरी कन्या कहीं देखने में नहीं आती थी। और उन दिनों कितने ही लोग विदर्भ से निषेध देश में आते और राजा नल के सामने दमयंती के रूप और गुण का बखान करते। निषद देश में विदर्भ में जाने वाले भी दमयंती के समान राजा नल के रूप, गुण और पवित्र चरित्र का वर्णन करते। इससे दोनों के हृदय में पारस्परिक अनुराग अंकुरित हो गया। एक दिन राजा नल ने अपने महल के उद्यान में कुछ हंसों को देखा। उन्होंने एक हंस को पकड़ लिया। हंस ने कहा, आप मुझे छोड़ दीजिए तो हम लोग दमयंती के पास जाकर आपके गुणों का ऐसा वर्णन करेंगे कि वह आपको अवश्य वर लेगी। नल ने हंस को छोड़ दिया। वे सब उड़कर विदर्भ देश में गए। दमयंती अपने पास हंसों को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और हंसों को पकड़ने के लिए उनकी ओर दौड़ने लगी। दमयंती जिस हंस को पकड़ने के लिए दौड़ती, वही बोल उठता कि अरे दमयंती, निषद देश में एक नल नाम का राजा है। वह अश्विनी कुमार के समान सुंदर है। मनुष्यों में उसके समान सुंदर और कोई नहीं है। वह मानव मूर्तिमान कामदेव है। यदि तुम उसकी पत्नी हो जाओ तो तुम्हारा जन्म और रूप दोनों सफल हो जाए। हम लोगों ने देवता, गंधर्व, मनुष्य, सर्प और राक्षसों को घूम घूम कर देखा है। नल के समान सुंदर पुरुष कहीं देखने में नहीं आया। जैसे तुम स्त्रियों में रतन हो, वैसे ही नल पुरुषों में भूषण है। तुम दोनों की जोड़ी बहुत ही सुंदर होगी। दमयंती ने कहा, हंस, तुम नल से भी ऐसी ही बात कहना। हंस ने निषिद्ध देश में लौटकर नल से दमयंती का संदेश कह दिया।
अब दमयंती हंस के मुख से राजा नल की कीर्ति सुनकर उनसे प्रेम करने लगी। उसकी आसक्ति इतनी बढ़ गई कि वह दिन रात उनका ही ध्यान करती रहती। शरीर धूमिल और दुबला हो गया, वह दीन सी दिखने लगी। सखियों ने दमयंती के हृदय का भाव ताड़कर विंध्याचल राजा से निवेदन किया कि आपकी पुत्री अस्वस्थ हो गई है। राजा भीम ने अपनी पुत्री के संबंध में बड़ा विचार किया। अंत में वह इस निर्णय पर पहुंचा कि मेरी पुत्री विवाह योग्य हो गई है, इसलिए इसका स्वयंवर कर देना चाहिए। उन्होंने सब राजाओं को स्वयंवर का निमंत्रण पत्र भेज दिया और सूचित कर दिया कि राजाओं को दमयंती के स्वयंवर में पधार कर लाभ उठाना चाहिए और मेरा मनोरथ पूर्ण करना चाहिए। देश विदेश के नरपति हाथी घोड़े रथों की ध्वनि से पृथ्वी को मुखरित करते हुए सज धज कर विदर्भ देश पहुंचने लगे। भीम ने सबके स्वागत सत्कार की स्वयमुचित व्यवस्था की। देवर्षि नारद और पर्वत के द्वारा देवताओं को भी दमयंती के स्वयंवर का समाचार मिल गया। इंद्र आदि सभी लोकपाल भी अपनी मंडली और वाहनों सहित विदर्भ देश के लिए रवाना हुए। राजा नलचित पहले से दमयंती पर आकर्षित हो चुका था। उन्होंने भी दमयंती के स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए विदर्भ देश की यात्रा की। देवता ने स्वर्ग से उतरते समय देख लिया कि कामदेव के समान सुंदर नल दमयंती स्वयंवर के लिए जा रही है। नल की सूर्य के समान कांति और लोकोत्तर रूप संपत्ति से देवता भी चकित हो गए। उन्होंने पहचान लिया कि ये नल है। उन्होंने अपने विमानों को आकाश में खड़ा कर दिया और नीचे उतरकर नल से कहा, राजेंद्र, नल आप बड़े सत्यवर्ती है, आप हम लोगों की सहायता करने के लिए दूत बन जाइए। नल ने प्रतिज्ञा कर ली कि और कहा कि करूंगा। फिर पूछा कि आप लोग कौन है और मुझे दूत बनाकर कौन सा काम लेना चाहते हैं। इंद्र ने कहा, हम लोग देवता हैं, मैं इंद्र हूँ और ये अग्नि, वरुण और यम है। हम लोग दमयंती के लिए यहाँ आए हैं। आप हमारे दूत बनकर दमयंती के पास जाइए और कहिए कि इंद्र, वरुण, अग्नि और यम देवता तुम्हारे पास आकर तुमसे विवाह करना चाहते हैं। इसमें तुम चाहो जिस देवता के पति रूप में स्वीकार कर लो। नल ने दोनों हाथ जोड़कर कहा कि देवराज, वहाँ आप लोगों के और मेरे जाने का एक ही प्रयोजन है, इसलिए आप मुझे दूत बनाकर वहाँ भेजे। यह उचित नहीं है। जिस किसी की स्त्री को पत्नी के रूप में पाने की इच्छा हो चुकी हो, वह भला उसको कैसे छोड़ सकता है और उसके पास जाकर ऐसी बात कैसे कह सकता। आप लोग कृपा इस विषय में मुझे क्षमा कीजिए। देवता ने कहा, नल, तुम पहले हम लोगों की प्रतिज्ञा कर चुके हो कि मैं तुम्हारा काम करूंगा। अब प्रतिज्ञा मत तोड़ो, अब विलंब वहीं चले जाओ। नल ने कहा, राजमहल में निरंतर कड़ा पहरा रहता है, मैं कैसे जा सकूंगा। इंद्र ने कहा, जा, तू वहां जा सकोगे। इंद्र की आज्ञा से नल राजा महल में बेरोक टोक प्रवेश करने दमयंती के देखा। दमयंती और सखिया भी उसे देखकर अवाक रह गई। वे इस अनुपम सुंदर पुरुष को देखकर मुग्ध हो गई और लज्जित होकर कुछ बोल न सके। दमयंती ने अपने को संभाल कर राजा नल से कहा, वीर, तुम देखने बड़े सुंदर और निर्दोष जान पड़ते हो, पहले अपना परिचय बताओ। तुम यहाँ किस उद्देश्य से आए और आते समय द्वारपालों ने तुम्हें देखा क्यों नहीं। उनसे तनिक भी चूक हो जाने पर मेरे पिता उन्हें बड़ा कड़ा दंड देते हैं। नल ने कहा, कल्याणी, मैं नल हूँ, लोकपालों का दूत बनकर तुम्हारे पास आई है। सुंदरी, इंद्र, अग्नि, वरुण और यम, ये चारों देवता तुम्हारे साथ विवाह करना चाहती है। तुम इनमें से किसी एक देवता को अपने पति के रूप में वर्ण कर लो। यही संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आई हूँ। उन देवताओं के प्रभाव से जब मैं तुम्हारे महल में प्रवेश करने लगा तब मुझे कोई भी देख नहीं सका। मैंने देवताओं का संदेश कह दिया, अब तुम्हारी जो इच्छा हो करो। दमयंती ने बड़ी श्रद्धा के साथ देवताओं को प्रणाम करके मंद मन मुस्कुराकर नल से कहा, नरेंद्र, आप मुझे प्रेम दृष्टि से देखिए और आज्ञा कीजिए कि मैं यथाशक्ति आपकी क्या सेवा करूं। मेरे स्वामी, मैंने अपना सर्वस्व और अपने आप को भी आपके चरणों में सौंप दिया है। आप मुझ पर विश्वास पूर्ण प्रेम कीजिए। जिस दिन से मैंने हंसों की बात सुनी, उसी दिन से मैं आपके लिए व्याकुल हूँ। आपके लिए ही मैंने राजाओं की भीड़ इकट्ठी की है। यदि आप मुझ दासी की प्रार्थना अस्वीकार कर देंगे तो मैं विष खाकर, आग में जलकर, पानी में डूबकर या फांसी लगाकर आपके लिए मर जाऊंगी। राजा नल ने कहा, जब बड़े बड़े लोकपाल तुम्हारे प्रणय संबंध के प्रार्थी है, तब मुझ मनुष्य को क्यों चाह रही हो। उन ऐश्वर्यशाली देवताओं के चरण रेणु के समान भी तो मैं नहीं हूँ। तुम अपना मन उन्हीं में लगाओ। देवताओं का अप्रिय करने से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। तुम मेरी रक्षा करो और उनको वरण कर लो। नल की बात सुनकर दमयंती घबरा गई। उसके दोनों नेत्रों में आंसू झलक आए। वह कहने लगी, मैं सब देवताओं को प्रणाम करके आपको ही प्रतिरूप में वर्ण कर रही हूँ। यही मैं सत्य शपथ खा रही हूँ। उस समय दमयंती का शरीर कांप रहा था, हाथ जुड़े हुए थे। राजा नल ने कहा, अच्छा, तब तुम ऐसा ही करो, परंतु यह तो बतलाओ कि मैं यहाँ उनका दूत बनकर संदेश पहुँचाने के लिए आया हूँ। यदि इस समय मैं अपना स्वार्थ बनाने लगूँ तो कितनी बुरी बात है। मैं अपना स्वार्थ तो भी तभी बना सकता हूँ